हेलो स्टूडेंट। मैं आपको अपने चैनल पे आमदीद कहता हूँ। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और आज उसकी तीसरी क्लास है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी मिल सके। और इसके अलावा आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपने ख्यालात के बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है होम टैब। होम टैब में आपको ये कुछ कैटेगरीज मिलेंगी। सबसे पहले है क्लिपबोर्ड। सबसे पहले है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और यहाँ पे एडिट। इनमें आपको ये मुख्तलिफ किस्म की कमांडें मिलेंगी। आज हम ये सारी कमांडें का इस्तेमाल करना सीखेंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं ये पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पैटर्न। यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि कट और कॉपी की ऑप्शन है वो हाईलाइट नहीं है, पेस्ट की हाईलाइट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किसी भी टेक्स्ट, पिक्चर या और किसी चीज़ को किस तरह कट करके किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो आपकी आसानी के लिए मैं इसका कलर तब्दील कर देता हूँ ताकि आपको अब शुरू करते हैं। अच्छा, अब मैंने ये टेक्स्ट यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आना। के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। मैंने सिलेक्ट कर लिया है। जैसे ही सिलेक्ट कर लूँगा तो ये कट और कॉपी की कमांड भी हाईलाइट हो जाए। तो मैंने कट करना है तो मैं जस्ट यहाँ क्लिक करूँगा तो वो लिखाई वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। और अब जहाँ मैंने टेक्स्ट को जो यहाँ से ख़त्म किया है उसको लेके आना है, जगह पे जाके माउस का बटन प्रेस करना है और पेस्ट की कमांड पे क्लिक कर देना। तो ये आपने देखा कि वो टेक्स्ट वहाँ से कट हो गया और यहाँ आके पेस्ट हो गया। नीचे वाली कमांड है कॉपी। कॉपी में क्या होता है कि ये मैं तो कॉपी करना चाह रहा हूँ, मैं इसकी फॉन्ट का कलर तब्दील कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया। अब इसको मैंने सेलेक्ट करना है और कॉपी के बटन पे क्लिक कर देना। तो क्लिक करने के बाद मैं इसको जहाँ लेके जाना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं इसको इसके एंड पे लाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ लाके मैंने पेस्ट का बटन दबाया। तो अब आपने देखा मेरा टेक्स्ट पहली जगह भी मौजूद रहा और दूसरी जगह भी, जबकि इसके बरक्स कट में टेक्स्ट पहली जगह जहाँ से मैंने उठाया था वहाँ ख़त्म हो गया और दूसरी जगह आके वो पेस्ट हो गया। इसके बाद जो कमांड है वो है फॉर्मेट पैटर्न। ये क्या होता है, मिसाल के तौर पे मैंने अपनी लिखाई को, मेरी लिखाई है इसको मैंने साइज का बड़ा किया हुआ था और तो कलर दिया हुआ था, बोल्ड किया हुआ था, टैलिक। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये जो लिखाई है ये बिल्कुल इसी तरह ही हो। तो उसका एक तो तरीका है कि जो कमांडें आपने इसके ऊपर लगाई हैं वो ही इसके ऊपर लगा दें, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमने फास्ट काम करना होता है और ये हमें याद भी नहीं रहता कि इस पे हमने कौन सा टेक्स्ट लगाया है, क्या साइज दिया है और कौन से टेक्स्ट के लिए उन्होंने ये एक कमांड दी हुई है फॉर्मेट। ये कैसे काम करेगी, आपने सबसे पहले जिस भी फॉर्मेट को कॉपी करना है तो सिलेक्ट कर लेंगे और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर।
इसको क्लिक करने के बाद आपने आना है, ये माउस आप देख रहे हैं शेप तब्दील हो जाएगी। इसके बाद जिस भी टेक्स्ट को आप पुराने वाले जो आपने कॉपी किया है से उस जैसा बनाना चाह रहे हैं तो जस्ट आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप माउस का बटन रिलीज करेंगे तो सेम वैसे ही स्टाइल। तो ये है फॉर्मेट पेंटर। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक छोटा सा एरो की नजर आ रहा है। अब इसका काम क्या होता है कि जैसे आपने देखा कि मैंने एक लिखाई को कट किया और दूसरी जाके जगह जाके पेस्ट कर दिया, और एक लिखाई को मैंने कॉपी किया और दूसरी जगह जाके पेस्ट कर दिया। अब ये ऑप्शन आपको अवेलेबल होगी जब आप इस पे क्लिक करेंगे। तो अब जो भी आप चीज को कॉपी करते हैं, कट करते हैं, ये मैं इसको कॉपी करता हूं और यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने, तो आपने देखा कि ये जो हिस्सा मैंने कॉपी किया है वो आपको यहाँ भी नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह मैं एक और लिखाई लेता हूँ और इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ। तो वो वहां से कट हो गया और पेस्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे जो भी आपने एक्शन किया है वो लिखाई यहाँ आ गई है। अब आपको बाद में अगर कभी ज़रूरत पड़े, मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट जो मैंने कॉपी किया था वो चाहिए, तो बजाय इसके कि आप वहां से जाके उसे दोबारा कॉपी करें, यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे, वो वाला टेक्स्ट यहाँ पेस्ट। सेम इसी तरह आप इसको और तीनों को आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम आप 24 कमांडें या एक्शन सेव कर सकते हैं। और अगर आपने ये तमाम एक एक दफ़ा में ही पेस्ट करने हो तो ये लिखा हुआ है पेस्ट ऑल। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये तीनों जो आपने कॉपी या कट करके यहाँ रखे हैं तो एकदम में ही पेस्ट हो जाए। इसके साथ बटन दिया हुआ है क्लियर ऑल। अगर आप इंक को ख़त्म करना चाह रहे हैं क्लिप से तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारा खत्म हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ये हमारे लिखाई का स्टाइल होगा, नोट स्टाइल। जिस भी लिखाई का आपने स्टाइल तब्दील करना है तो उसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इस एरो की पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको लिस्ट जाहिर हो जाएगी। अब इस लिस्ट में बेशुमार फॉन्ट स्टाइल दिए हुए हैं, इनमें से आप कोई एक भी जो आप मुनासिब समझे वो आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके लिखाई का स्टाइल वही हो जाएगा। उसके नेक्स्ट कमांड है ये वाली, ये है फॉन्ट साइज। अगर आप अपने लिखाई का साइज बड़ा करना चाह रहे हैं तो आपने उस लिखाई को सिलेक्ट करना है, एरो की पे क्लिक करना है और यहाँ से आप टेक्स्ट का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम दिए हुए हैं 72 तक, लेकिन इसके अलावा भी आप और बड़ा करना चाहे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और टाइप कर देंगे 150। ये आप यहाँ आसानी टाइप कर सकते हैं और अपनी लिखाई छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो उसी के साथ देखेंगे ये दो, एक एक में एरो ऊपर की तरफ है, दूसरे में एरो नीचे की तरफ। एक बड़ा ए है, एक छोटा ए।
इन दोनों कमांडों से क्या होना है कि जो आप लिखाई का साइज इससे बड़ा या छोटा कर रहे थे तो वो आप इनकी मदद से भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस लिखाई का आपने साइज बड़ा करना है तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने बड़ा करना है तो पे क्लिक करेंगे बड़े ए पे, तो ये आपका ग्रेजुअली बड़ा होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने इस लिखाई के साइज को छोटा करना है तो ये छोटे ए पे क्लिक करेंगे तो ये लिखाई हमारी इसके साथ दिया हुआ है ये चेंज केस होता है। चेंज केस का मतलब है कि आप अपनी लिखाई को, मिसाल के तौर पे ये जो आपने लिखा हुआ है, आपने इस लिखाई को बड़ी एबीसी लेकिन आपने छोटी में टाइप कर दिया, जाए इसके कि आप इसको दोबारा टाइप करें। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, चेंज केस पे आएंगे और ये लिखा हुआ अपर केस। अपर केस बड़ी एबीसी होता है और लोअर केस छोटी एबीसी। तो अपर केस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप अपर केस पे क्लिक करेंगे तो आपकी लिखाई सारी कैपिटल में आ जाए। इसी तरह अगर आपने इसको दोबारा छोटी एबीसी में लिखना है, बड़ी एबीसी में लिख दिया है, तो क्या करेंगे, इसको दोबारा सिलेक्ट करेंगे, इसी पे क्लिक करेंगे और लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा छोटी एबीसी। इसी में और भी कमांडें दी हुई हैं। अब इस लिखाई को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ये सेंटेंस केस है। जैसा कि आपको पता है सेंटेंस में फुल स्टॉप के बाद वाला हिस्सा कैपिटल होता है और बाकी वैसे। इसके बाद है कैपिटलाइज ईच वर्ड, कि हर लफ्ज का पहला हर्फ कैपिटल हो जाए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो हर लफ्ज का पहला हर्फ कैपिटल हो गया, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह ये एक और कमांड दी हुई है लास्ट, वो है टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है कि ये इसका उलट होता है, इसमें पहला हिंसा छोटा होगा और बाकी कैपिटल हो जाएगा। तो क्लिक करते हैं तो आप ये देखें, पहला हिंसा छोटा है, बाकी कैपिटल, पहला हिंसा छोटा और बाकी। इसकी मदद से आप बआसानी अपनी लिखाई को छोटी एबीसी में, बड़ी एबीसी में, सेंटेंस केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच, जिस तरह की भी आपको जरूरत हो वो आप। इसी के नीचे आप देखेंगे, इसी के नीचे आप देखेंगे बी लिखा हुआ है। बी मतलब बोल्ड। अगर आप अपनी लिखाई को वाजे करना चाह रहे हो, तो ये लिखाई है, मैं इसको वाजे करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और बी पे क्लिक कर दूंगा तो ये दूसरी लिखाई से कदरे बोल्ड हो जाएगी और ये वाजे नजर आएगी। इसी के साथ लिखा हुआ है, आई बटन बना हुआ है, इसको कहते हैं इटैलिक। इटैलिक में आप अपनी लिखाई को थोड़ा सा तिरछा कर देंगे, कि जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको तब्दीली नजर आ रही है, आपकी लिखाई तिरछी हो जाएगी। मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी समझ आ सके। तो ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और इटैलिक पे क्लिक किया, तो ये आप देख रहे हैं कि इसकी लिखाई थोड़ी तिरछी हो गई। इसी के साथ यू लिखा हुआ है, यू मतलब अंडरलाइन। अगर आप अपनी इस लिखाई के नीचे लाइन देना चाह रहे हैं तो आप जस्ट इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी लिखाई के नीचे एक लाइन जाहिर हो जाएगी। अच्छा, इसी के साथ आप देखेंगे कि एक एरो की बना हुआ है। इस एरो की में आपको अंडरलाइन की मजीद ऑप्शनें मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पे अगर आप
सिंगल नहीं डबल लाइन देना चाह रहे हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी डबल लाइन। इसके साथ ही अगर आप अपनी लाइन को ज़रा बोल्ड देना चाह रहे हैं तो ये बोल्ड आ जाएगी, डॉटेड देना चाह रहे हैं तो ये डॉटेड आ जाएगी, ये डॉटेड। तो ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है अंडरलाइन की। के नीचे मोर अंडरलाइन लिखा हुआ है कि इसके अलावा भी आप मज़ीद कुछ अंडरलाइन और भी हैं जो आप यहाँ से दे सकते हैं। इसी पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो यहाँ लिखा हुआ है अंडरलाइन कलर। फिलहाल आप देख रहे हैं कि ये अंडरलाइन का कलर ब्लैक है, लेकिन आप चाहते हैं कि इसका कोई और कलर आए तो आप इसी पे क्लिक करेंगे और अंडरलाइन क्लिक पे जाएंगे, अंडरलाइन कलर पे जाएंगे और यहाँ से आप कलर मुंतखब, तो ये आपके अंडरलाइन का कलर रेड हो गया है। इसी तरह इसके आगे चलते हैं तो ये कमांड है स्ट्राइक थ्रू की। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है कि अगर आप ये तो है ना अंडरलाइन, इसमें आप लिखाई के नीचे लाइन देते हैं। अगर आप इस लिखाई के दरमियान में लाइन देना चाह रहे हो तो आप स्ट्राइक थ्रू से देंगे। कैसे देंगे? आपने लिखाई को सिलेक्ट करना है और जस्ट स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर देना, तो आप लिखाई के दरमियान में लाइन दे देंगे। इससे नेक्स्ट कमांड है हमारे पास सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ये क्या होती है? जैसे कि आपको शक्ल से ही वाजे है कि ये लिखाई है और ये इसके नीचे एक दूसरी लिखाई है, ये लिखाई है और इसके ऊपर एक दूसरी लिखाई है। अक्सर मैथ वगैरह के आपने कुलिये अगर पढ़े हो तो उनमें ये इस्तेमाल होता है। अब इसको हम किस तरह देंगे? मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ एक्स, मिसाल के तौर पे ये मैंने लिखा है x3। अब x3 में मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह समझ आ जाए। अब x3 में आप देख रहे हैं कि x और 3 तकरीबन सेम लिखे हुए हैं, लेकिन अगर मैं इस स्टाइल में देना चाहता हूँ तो मैं जिस भी लिखाई को नीचे लाना चाहता हूँ उसको सिलेक्ट करूँगा और इस पे क्लिक कर दूँगा तो ये इस तरह लिखा जाएगा। और इसी तरह अगर मैं इसको ऊपर ले जाना चाहता हूँ तो इस लिखाई को ही सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो ये ऊपर चली। अच्छा, इसके बाद आप जो भी वर्ड टाइप करेंगे वो इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा। तो इसके लिए आपको दोबारा इस पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि आप ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकें। इसके बाद आप नेक्स्ट कमांड देखेंगे टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट में ये कुछ बने बनाए इफेक्ट्स दिए हुए हैं जो शक्ल से ही जाहिर है। आपने जस्ट जिस भी लिखाई पे ये इफेक्ट देना हो उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और आप देख रहे हैं जैसा यहाँ टेक्स्ट इफेक्ट बना हुआ है आपकी लिखाई जो आपने सिलेक्ट की है वैसे ही हो रही है। इसकी मदद से आप अपने टेक्स्ट को इफेक्ट दे सकते हैं। इसी में ही आप एरो की पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मज़ीद आपको कुछ ऑप्शनें मिलेंगी आउटलाइन की, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो।
सबसे पहले आउटलाइन देख लेते हैं। आउटलाइन में आप जो आपकी लिखाई का बाहरी हिस्सा है उसको अगर आप कोई दूसरा कलर देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से, तो आप ये देख रहे हैं कि आपकी लिखाई का बाहरी हिस्सा ग्रीन हो गया है। इसी तरह अगर आप ग्रीन रेड देना चाह रहे हैं तो यहाँ से, इसी तरह ये है शेडो। शेडो साए को कहते हैं। अगर आप अपनी लिखाई का जो नीचे साया आपको नजर आ रहा है, इसके बाद नेक्स्ट कमांड है शेडो की। अगर आप अपनी लिखाई का साया देना चाह रहे हो तो आप इसकी मदद से दें। अगली कमांड है रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन अक्स जो आपको ये नीचे नजर आ रहा है, अगर आप अपने इस रिफ्लेक्शन को कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से करेंगे। के नीचे रिफ्लेक्शन ऑप्शन मौजूद है, इसमें आप उसकी साइज, डिस्टेंस, ब्लर वगैरह वगैरह आप दे सकते हैं। उसी के नीचे एक कमांड है ग्लो की। ग्लो मतलब चमकना। तो अगर आप अपनी लिखाई को मजीद वाजे करना चाह रहे हैं या कोई इफेक्ट देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट, इसी में ही मोर ग्लो कलर्स है, इसमें आप और कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्लो ऑप्शन है, इसमें आप ग्लो के साइज को बढ़ा सकते हैं जैसे आपको बता रहा है। ये ट्रांसपेरेंसी है, ये आपको भी कम या ज़्यादा कर। नेक्स्ट कमांड देखते हैं, ये वाली। ये है टेक्स्ट हाइलाइटर। जैसे कि आपने आमतौर पे हाइलाइटर यूज किया होगा तो ये भी तकरीबन वही कमांड है। इसमें आप किसी भी लिखाई को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ हाईलाइट की, टेक्स्ट कलर नहीं, टेक्स्ट के नीचे हाईलाइट देना, इसको आप इसकी मदद से देखें। तो इसके लिए आपने पहले सेलेक्ट कर लेना है, एरो की पे क्लिक करना है और जो भी कलर आप देना चाह रहे हैं यहाँ से आप, तो ये आपका टेक्स्ट हाईलाइट। आप कोशिश कीजिएगा ऐसे हाईलाइट करें ताकि आपका टेक्स्ट वाज़ेह पढ़ा जाए। इसके बाद है टेक्स्ट कलर। अगर आपकी लिखाई का टेक्स्ट कलर देना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होगा और यहाँ से आप तो select, ये देख रहे हैं हाइलाइटर मैंने ब्लू यूज़ किया हुआ है और टेक्स्ट वाइट, तो अब ये बआसानी पढ़ा जा रहा है। इसी तरह अगर आप अपने लिखाई को कोई भी कलर देना चाहें तो इसकी मदद से बआसानी दे सकते हैं। इसमें मोर कलर भी मौजूद है, कस्टम कलर भी मौजूद है, जो आप अपनी मर्जी से कलर बना के देना चाहे वो दे सकते। इसी तरह ग्रेडियंट भी मौजूद है, अगर कोई आप ग्रेडियंट इफेक्ट देना चाहें। मोर ग्रेडियंट में जाएंगे तो यहाँ आपको मजीद ग्रेडियंट मिल जाएंगे जो आप अपने हिसाब से सेट करें। इसी के साथ ही आपको ये एरो की जो आपने पहले इस्तेमाल किया था यहाँ भी। अब इस एरो की में आपको क्या क्या ऑप्शनें मिलनी है वो हम इस पे क्लिक करके देखते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये एक विंडो आपके सामने, इस विंडो में आपको जो जो चीज़ें नज़र आ रही है, सबसे पहले फाउंड
जो आपने यहाँ इस्तेमाल किया था सेम है। इसकी मदद से आप अपनी लिखाई का फॉन्ट तब्दील कर। के बाद है फॉन्ट स्टाइल। अब ये रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड, इटैलिक जो भी है कमांडें, और रेगुलर जो नॉर्मल हो। इसके बाद है साइज। जो आपने यहाँ से साइज कम ज़्यादा किया था तो आप यहाँ से कर। के बाद कमांड आती है वो है जी फाउंड कलर। अगर आप अपने लिखाई का कलर तब्दील करना चाहते हैं, जो आप यहाँ से किया था वो आप यहाँ से भी आप दे सकते हैं। तो उस लिखाई को आप सेलेक्ट करेंगे, ये आपको वैसे दिखा देगा कि आपकी लिखाई इस तरह हो जाएगी। इसके बाद है अंडरलाइन स्टाइल। ये आप यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के अंडरलाइन स्टाइल मौजूद हैं, जो आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। इसके बाद है अंडरलाइन कलर कि अंडरलाइन जो भी है उसका आप क्या कलर रखना चाहते हैं। उससे नीचे आते हैं तो ये आपको पहले एक चेक बॉक्स मिलेगा स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू जो आपने यहाँ इस्तेमाल किया था, इसमें आपने देखा था कि सिंगल लाइन आ रही थी। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे सिंगल लाइन जाहिर करता है। इसी के नीचे है डबल लाइन स्ट्राइक थ्रू कि अगर आप अपने लिखाई के दरमियान में 2 लाइनें लगाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको डबल लाइन स्ट्राइक थ्रू दे देगा। इसी के साथ ही लिखा हुआ है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ये वही कमांड है जो आपने यहाँ इस्तेमाल की थी। इसके बाद लिखा हुआ है स्मॉल कैप्स यानी कि छोटी एबीसी, ऑल कैप्स मतलब बड़ी एबीसी, और ये हिडन के ऑप्शन है। हिडन के ऑप्शन अगर आप अपनी लिखाई को छुपाना चाह रहे हैं, हाइड करना चाह रहे हैं, तो आप उस लिखाई को सिलेक्ट करेंगे, इस एरो की पे क्लिक करेंगे और हिडन पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो वो आपकी लिखाई छुप जाएगी। अब ये ना कट हुई है ना कॉपी हुई है, बल्कि ये छुप गई है। अगर आप इसको दोबारा लाना चाह रहे हैं तो आप इसी पे ही जाके दोबारा क्लिक करेंगे, हाइड, अनहाइड। तो ये आपने देखा कि ये वाज़ेह नहीं हुई है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जहाँ पे आपकी लिखाई है उस पूरे एरिए को, उससे स्टार्ट से लेके एंड तक आपने सेलेक्ट करना है, इसी एरो की पे क्लिक करना है। तो अब आप देखेंगे कि हिडन के ऑप्शन इस तरह नज़र आएगी आपको। आपने एक दफ़ा क्लिक करना है और दोबारा क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। तो जो आपने टेक्स्ट हाइड किया था वो दोबारा वाज़ेह हो जाएगा।